राहुल गांधी के मूव से शुरुआत करना चाहूंगा केरल को लेकर। शुरुआत आपसे विनय जी। धन्यवाद संजीव जी। देखिए केरला जो है वो केरला एक अलग तरह का राज्य है, ठीक है ना, मिथकों के हिसाब से भी और वैसे राजनीति के हिसाब से। हम सब जानते हैं कि केरला के साथ जो मिथक जुड़ा हुआ है, परशुराम का मिथक जुड़ा हुआ है कि जब उन्होंने जो है अपने पाप धोने के लिए परसा समुद्र में फेंका तो जो जमीन निकली वो जो थी केरला थी। एक राजा बलि की भी कथा है। और ये भी जानिए कि केरल का जो समाज है मैंने उत्तर के समाज से थोड़ा अलग है। वहां आप देखेंगे कि अगर वो ओणम मनाया जाता है तो सब लोग मनाते हैं, ठीक है। थोड़ी राजनीति भी इसकी अलग है। एक तो लंबी समुद्र तटीय पट्टी है और वहां जो है आप देखेंगे दुनिया में कहीं भी जो जहां व्यापार प्रमुख रहा है और जहां आवाजाही ज्यादा होती है वो समाज जो है थोड़ा ज्यादा खुला हुआ और थोड़ा ज्यादा सहिष्णु होता है। चाहे आप स्पेन का ले, चाहे स्पेन का कैटलोनिया, बास्को, वो जो बाकी स्पेन से अलग है। क्योंकि हम सब जानते हैं स्पेन जो है ज्यादा कट्टर है, लेकिन कैटलोनिया और बास्क जो है वो ज्यादा जो है लिबरल। तो यहाँ केरल में भी आप देखते हैं कि जो यहाँ की जो नई, जिसको मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल डेमोग्राफी है, उसने जो है जो उत्तर से चली हुई जो धारा है, जो जो एक ढंग से मोनोटोनस है और एक एक रागी है, उसको थामने का काम किया है। देखिए केरल की राजनीति में कई चीजें आप एक तो देखेंगे कि वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय जो है बड़ी संख्या में। दूसरी बात ये कि वहाँ जो रिश्ते हैं, जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो हुआ है, वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में आप देखेंगे कि जो क्रिश्चियन समुदाय जो है और जो एजवा समुदाय है, इन दोनों के जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो हुआ है वो साथ साथ हुआ है पॉलिटिकल इलीट के अगेंस्ट। इसलिए इनके बीच में जो है बहुत मजबूत रिश्ते रहे। और यही वजह है कि वहां जब दुनिया में सबसे पहली बार जो है वो चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार केरल में बने। क्योंकि नंबूदरियों की जो जो सोशियोलॉजी है उसमें भी आप देखेंगे कि वो भी एक खास वजह है कि नंबूदरी से ही वहां क्यों लीडरशिप आया। खैर वो एक बात हुई, पर जो इस स्थिति ने केरल की राजनीति में जो जो दिया, वो एक नई तरह की समस्या जो है कांग्रेस के सामने आई और जिसको लेकर के बीजेपी मन ही मन बहुत मुस्कुरा रही थी कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब जो है शायद कांग्रेस कोई गलती करेगी और हमारे पास एक बड़ा मुद्दा होगा उत्तर में भुनाने के लिए, है ना। लेकिन कांग्रेस ने बड़ी मतलब सहिष्णुता के साथ, धीरज के साथ इस मसले को सुलझाया। ये मसला देखिए यहाँ केरल में इस चुनाव में जो है ये आज की राजनीति की कई गांठों को सुलझाया गया। एक कि विधायक ही सब कुछ नहीं है, जनता का स्वर जो है वो प्रमुख है ना। दूसरी बात ये कि जो अल्पसंख्यक समुदाय और जो बहुसंख्यक समुदाय के बीच में जो है एक समझदारी का रिश्ता वहां दिखा है। देखिए कि जो मुस्लिम, ये इस चुनाव में ये एक बात चली है कि बहुत मजबूती के साथ आईयूएमएल के लोग जो है वीडी सतीशन के साथ खड़े हुए, पर सिर्फ वो नहीं खड़े थे, पूरा समाज जो है, केरल के आम लोग जो थे वो खड़े थे, है ना। और राहुल गांधी ने भी इस जोखिम को उठाते हुए भी कि जो बहुसंख्यक जो विधायक हैं वो केसी वेणुगोपाल के पक्ष में होने के बावजूद उन्होंने लोगों का स्वर सुना और उसको आवाज दी, है ना। और जो जो असहमतियां या जो नाराजियां लग रही थी, रमेश चन्नीतला कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे बिल्कुल, तो आप आज देख रहे हैं कि रमेश चन्नीतला भी वहां मौजूद थे। दूसरी तरफ ऑप्टिक्स में आप देखिए कि जो शपथ ली, हमने शपथ, मंत्री की शपथ ली, हाँ, हमने मंत्री ली पद की शपथ ली। और आप देखिए कि जो कर्नाटका में जो तलवारें खींची हुई डीके कुमार और सिद्धारमैया के बीच, वो दोनों भी वहां मौजूद थे। रेवंत रेड्डी मौजूद थे, भूपेश बघेल मौजूद थे। तो एक ढंग से कांग्रेस ने फुल हाउस और एक यूनिटी की तस्वीर दी है। यहाँ उनके पास करने के लिए काफी कुछ है। और देखिए कि काफी दिनों बाद, मतलब 2 टर्म के बाद जो है लेफ्ट से उन्होंने ये जमीन ली है ना। और ये खतरा उठाते हुए भी, क्योंकि केंद्र की राजनीति में उनको लेफ्ट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना है,
और कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस को जो ग्लू जो चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक जो है मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक पार्टी है, जो सबको साथ लेके, जिसको अम्ब्रेला पार्टी बोलते हैं। उस अम्ब्रेला पार्टी में सबको साथ लेने के लिए जो ग्लू चाहिए, वो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी और जो कम्युनिस्ट जो सोशल प्रोग्राम्स है वो चाहिए। तो यहाँ जो बी डी सतीशन में आप देखते हैं कि वो बिल्कुल जमीनी स्तर के हैं, और कई चीजों की अनदेखी करके लगातार काम करके आए, और पूरा आत्मविश्वास। उन्होंने पहले ही कहा था चुनाव से पहले कि अगर 100 सीटों से ज्यादा कांग्रेस की सीट नहीं आई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये दिखाता है कि वी डी सतीशन का कनेक्ट जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ और लोगों के साथ कितना अधिक है ना। और राहुल गांधी ने भी जो है ये जोखिम उठाते हुए भी कि बीजेपी जो है इस नैरेटिव को फैलाने का काम करेगी कि वहां जो है किस तरह से जो है अल्पसंख्यक समुदाय ने पूरी राजनीति पर कब्जा कर लिया है, उस डर को नकार करके उन्होंने जो है राज्य की राजनीति को बिल्कुल जो है जिसको बोलते हैं स्टेबलाइज करने का काम किया है। तो ये एक उनकी बड़ी सफलता है। तमिलनाडु में भी उन्होंने जो है बहुत तालमेल बिठाया। देखिए तमिलनाडु में भी देखिए कि जो जो उनका लॉन्ग टर्म विजन था, लॉन्ग टर्म ये था कि उनको अभी डीएमके के साथ लंबी दूरी तय करनी है, उनके साथ रहना चाहिए। और जो वहाँ जो स्थानीय नेता थे, स्थानीय नेताओं के मन में था कि अब हमारा बहुत दिनों तक जो है हमारी उपेक्षा हुई, हमको एक नया रास्ता चुनना चाहिए, जो एक नई आवाज आ रही है उसके साथ जाना चाहिए। वहाँ भी राहुल गांधी ने एक जोखिम उठाया, और जो नई जो पौध आई राजनीति की, जिसमें जोखिम भी है कि अगर ये असफल होगा तो उनके पास जो है पुरानी जगह पे लौटने का कितना विकल्प होगा। डीएमके बहुत मजबूत पुरानी पार्टी है, इसके बावजूद उन्होंने जोखिम लेकर के विजय को सबसे पहले बगैर मांगे हुए, टीवीके ने उस समय उनसे कोई मदद मांगी भी नहीं थी, तब भी जाकर के उन्होंने दिया मदद, और वहां वो उनके शपथ ग्रहण में मौजूद रहे। इसकी आप सिग्निफिकेंस इसी से समझिए कि विजय जो थे वो राहुल के साथ सेल्फी ले रहे थे, यस है ना। यस यस। तो जी जी। तो वो बहुत कुछ कहता है कि राजनीति जो है किस तरह से वो संगति बिठाई जा रही है और किस दिशा में जा रही है।